सम्मानित प्रेमी भाई बहन जो आश्रम पर मौजूद हैं, आवाज को सुन रहे हैं, किसी जरूरी सेवा कार्य में व्यस्त नहीं हैं, तो थोड़ा समय निकालकर दर्शन मंच के सामने आ जाइए। आपके साथ मिलकर कुछ गुरु महाराज के वचन वाणियों की चर्चा कर ली जाए। एक गुरु वंदना हो रही है, सभी भाई बहन बोलेंगे जय
कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। योग जुक्ति गुरुदेव बताए। योग युक्ति गुरुदेव बताए। सब भगतन के आनंद छाए। मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का जागृत नाम। हम करोड़ों प्रेमियों के जीवनाधार जगत नियंता परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा लुटाने में अपनी दया बरसा रहे पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था के शुभ चिंतक मार्गदर्शक वरिष्ठ सम्माननीय पदाधिकारी सदस्यगण, परमार्थ पथ के राहगीर, सम्मानित प्रेमी भाई बहनों, माताओं, बच्चे बच्चियों, धर्म प्राण सज्जनों, अपने घरों से ऑनलाइन संदेश सुनने वाले आप सभी गुरु प्रेमियों, सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज 24 सितंबर सन 2021 की प्रातःकालीन वेला में सुमिरन ध्यान भजन के अभ्यास कार्यक्रम में जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में आप सब उपस्थित हैं। दया कृपा पाने की इच्छा लेकर के आए हुए हैं। प्रेमी भाई बहनों, एक मानवीय स्वभाव है कि खुशबू सबको पसंद होती है।
बदबू से सब घृणा करते हैं। महकते वातावरण में आपका मन गदगद होता है, बदबूदार वातावरण में घुटन महसूस होती है। शायद ही कोई बदबू पसंद आदमी मिले, सब महक पसंद आदमी होते हैं। हम भी हैं, आप भी हैं। अच्छा, तभी तो नहाने धोने के बाद तेल, फुलेल, क्रीम ये सब इसीलिए तो लगाई जाती है कि हम जिस जगह निकलें, बाहर जाएं तो महकें। अब इससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब बाहर दुनिया को दिखाने के लिए हम अपने को महकता रखना चाहते हैं, तो इस शरीर में यदि बदबू डाल लेंगे भीतर और बाहर से तेल फुलेल सेंट लगा लेंगे, तो ये भगवान को पसंद आएगा? कभी मालिक इसको पसंद करेगा? इस शरीर को महात्माओं ने दो तरफा मार आपको मारी है। एक तरफ कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये शरीर बड़े पुण्यों से, बड़े शुभ कर्मों के संचित होने के बाद मिलता है, और सब वेद पुराण देवता देवी सब इसकी महिमा गाते हैं और सबको दुर्लभ है। देवता आपसे ज्यादा रिद्धि सिद्धि शक्तियों वाले क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन फिर भी आप तक नहीं पहुंच पाए, मानव शरीर को पाने तक नहीं आ पाए। आज भी भीख मांग रहे हैं, इस शरीर की भीख मांग रहे हैं, लेकिन जो आपको मिल गया है तो भाग्यशाली। लेकिन महात्माओं ने इसको काम में न ले पाने के नाते इसको अधम से अधम भी बताया है। छीटी जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। तमाम बुद्धि के लोग कहते हैं कि महात्मा उल्टा भी चलते सीधा भी चलते। एक तरफ तो इसकी महिमा इतना गाई कि इससे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं, और दूसरी तरफ कह दिया कि ये तो अधम से अधम शरीर है। आखिर ये क्यों कहा गया है, इस पर विचार करना चाहिए। जब किसी चीज को आप काम में लोगे तो उस चीज का उपयोग हो जाएगा। जैसे लोहे के बर्तन रोज आप उपयोग में लोग मलते रहो तो चिकने साफ दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अगर उसी लोहे के बर्तनों को कहीं बाहर बरसात में डाल दो, हवा और पानी के संपर्क में आकर के उनमें जंग लग जाए, तो आपका उनका प्रयोग करने का मन करेगा? कभी नहीं करेगा। आप उन बर्तनों को अच्छा नहीं कबाड़ में समझ करके बेच डालोगे। अय प्रेमी भाई बहनों, यही समझने की चीज है। ये शरीर 5 तत्वों से बना है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, सबके अपनी अपनी मौजूदगी के कुछ लक्षण हैं। पृथ्वी तत्व इसको स्थिर रखने, खड़ा रखने का काम करती है। जल तत्व प्रवाह का कारण है, जिससे जीवनी शक्ति का संचार ऊपर से नीचे तक आपके शरीर में होता रहता, और उसी क्रिया के द्वारा किए गए भोजन का रस चूस करके नसों में, रक्त में मिला दिया जाता, शरीर में शक्ति का संचार होता रहता। अग्नि
किए गए भोजन को पचा करके रस बनाने का काम करती है। वायु शरीर के श्वास और उच्छ्वास के द्वारा प्राण पैदा करता है और आकाश इस शरीर में बुद्धि का कारण है। पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में व्याख्या करते हैं। पहली योनि पेड़ पौधों की आती, जिसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती, बाकी 4 तत्व गुप्त रूप से उसमें रहते हैं, मौजूद तो रहते हैं लेकिन प्रकट नहीं होते। प्रकट एक तत्व होता है। इसलिए पेड़ पौधे आपको सदैव एक जैसे खड़े, जीवात्मा इनमें भी है लेकिन एक जैसे खड़े रहते हैं पृथ्वी तत्व के नाते। 2 तत्व, कुछ एक तत्व के जीव भी होते हैं जिनमें पृथ्वी तत्व मौजूद होता, वो ज़्यादा गतिमान नहीं होते, एक ही जगह रहते। इनको उपमज भी कहा जाता। ये पसीने से गर्मी से पैदा हो जाते और गर्मी खत्म होते चले जाते। मच्छर, कीट पतंगे और आपके खरपतवार में पैदा होने वाले तमाम प्रकार के जीव ये एक तत्व के उपमत जीव हैं, जो ज़्यादा दूर नहीं, एक निश्चित सीमा में गति कर सकते हैं। एक तत्व के ये जीव होते हैं। 2 तत्व के जीव उछलने कूदने सरकने टहलने वाले जीव, जिनको सरीसृप वर्ग में रखा गया। प्रायः ये 2 तत्व के जीवों में जल और पृथ्वी 2 तत्व प्रकट होते हैं, बाकी 3 तत्व गुप्त अवस्था में रहते हैं। इसीलिए 2 तत्व के जीवों में जल और पृथ्वी दोनों पर रहने की क्षमता होती। इन्हें विज्ञान की भाषा में उभयचर कहते हैं। मतलब ये जल में भी रह सकते और पृथ्वी पर विचरण भी कर सकते हैं। जैसे सांप, मेढक, मगरमच्छ, कछुआ और भी उसी प्रकार के जीव हैं। ये उभयचर जीव हैं, जल में भी रहते, थल में भी चले आते। ये 2 तत्व के जीव होते। इसके बाद 3 तत्व के जीव में पंछियाँ आती, पक्षियाँ, जिसमें जल, पृथ्वी और अग्नि तत्व हुआ करता है। इसकी वजह से ये जानवर पूरी तरह से स्वतंत्र होते और जब चाहें तब एक जगह से दूसरे जगह जा सकते। 2 तत्व उनमें गोपनीय रहते हैं। उड़ने की क्षमता हल्केपन की वजह से होती है। और चौथे 4 पायों के जानवर, जिनके पास 4 पाँव प्राय होते हैं, चौपाई जानवर कहे जाते। हिरण, घोड़ा, बकरी, सूअर, गधा, ऊंट, गाय, बैल, भैंस, चौपाई जानवर। इनके अंदर 4 तत्व प्रकट अवस्था में होते हैं। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु। इन 4 तत्वों के वजह से ये अन्य जानवरों से थोड़ा सचेत होते, उनके अंदर क्षमता ज़्यादा होती, ताकत भी बड़ी होती और उनका उपयोग भी बड़ा होता। इन 4 चौपाई जानवरों के बाद उनमें आकाश तत्व गोपनीय अवस्था में रहता। 4 तत्व तो प्रकट रहते, आकाश तत्व गोपनीय रहता। आकाश तत्व बुद्धि का कारण है। आकाश तत्व प्रकट न होने के नाते जीव सब कुछ होते हुए भी उसके पास अकल कम होती है। जो कुछ अकल होती है अन्य इंद्रियों की होती है, बुद्धि की अकल बहुत ही कम होती है।
उसके बाद ये मनुष्य शरीर आता, देव दुर्लभ मानव तन। इसके अंदर पांचों तत्व प्रकट अवस्था में होते, इसीलिए ये शरीर अति भाग्यशाली देव दुर्लभ फरिश्तों को नसीब नहीं बताई गई है। आसमान के फरिश्ते इस शरीर को पाने के लिए सदा तरसते रहते हैं, इसलिए इसके अंदर पांचों तत्व प्रकट रूप में होते हैं। और 83,99,999 योनियों के शरीरों में, सब में, चाहे वो एक तत्व का जानवर हो, चाहे वो 4 तत्व का चौपाया जानवर, सबके अंदर 9 दरवाजे बाहर खुलने वाले होते हैं। 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह, 7 ये हो गए। और 2 फाटक नीचे हैं, टट्टी और पेशाब के रास्ते, जिन्हें मल द्वार और मूत्र द्वार कहते हैं। ये 9 दरवाजे शरीर की क्रिया से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर उत्सर्जित करने के लिए बनाए गए हैं, यानी इनसे शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। इन गंदगी निकलने वाले दरवाजों से जीवात्मा का कोई ताल्लुक नहीं है। जीवात्मा चेतन अमल सहज सुख की राशि परमात्मा की अंश है, वो कभी गंदगी के भीतर नहीं बैठ सकती है। लोग कहते हैं कि जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है, यहाँ नहीं बैठी है। जीवात्मा शरीर जो 5 तत्वों का है, इसमें बैठ ही नहीं सकती है, क्योंकि ये शरीर गंदगी का भंडार है। जीवात्मा गंदगी के ढेर पर कभी नहीं बैठती, इसलिए वो एक खेल करती है। निचाट सामने निराधार में बैठ करके इस शरीर को टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल की तरह से नियंत्रित करती है। जैसे आप बिस्तर पर लेटे हो, टेलीविजन की स्क्रीन ताखे पर, खिड़की पर और किसी उपाय से आपने रख रखा है, तो आप उसके पास नहीं जाते। यहीं रिमोट कंट्रोल से उसके फंक्शन को, उसके वॉल्यूम को, उसके रंगों को आप एडजस्ट करके जो है उस चीज़ को देखते हो। ठीक ऐसे जीवात्मा बाहर रह करके रिमोट कंट्रोल की तरह से इस शरीर को नियंत्रित करती है, और इसकी रोशनी ठीक रेटिना पर फोकस बिंदु पर प्रतिबिंबित होती है। सारी वस्तुओं का प्रतिबिंब फोकस करने के नाते रेटिना पर बनता है, और अगर किसी का रेटिना खराब हो जाए तो प्रतिबिंब बनना बंद, दिखाई सुनना बंद। लोग कहते हैं कि नयन की ज्योति चली गई, नयन की ज्योति खत्म हो गई। क्यों? रेटिना के उस पटल पर आपके बाहर की चीज़ों का प्रतिबिंब फोकस नहीं करता, या लेंस की ताकत कम ज़्यादा हो जाने की वजह से उसका प्रतिबिंब रेटिना पर न पड़ करके थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में पड़ता है। इसीलिए उस रेटिना पर प्रतिबिंब न पड़ने के नाते आपकी रोशनी बताते हैं गायब हो गई। प्रेमी भाई बहनों, ये जो 5 तत्व आपको प्रकट रूप में हैं, एक निश्चित तन मात्रा में है, सबका अनुपात है। जैसे वैद्य जी आपको दवाई देते हैं कि इतना रत्ती ये चूर्ण, इतना रत्ती ये भस्म, इतना रत्ती ये औले, इतना रत्ती ये शहद, ये मिला करके जब आप चाटोगे तो आपकी बीमारी दूर होगी। अगर उसकी तन मात्रा बढ़ा घटा दो तो आपके पेट में दस्त का कारण, दर्द का कारण, कॉन्स्टिपेशन, कोष्ठबद्धता का कारण हो जाएगा। मतलब कोई न कोई रोग आपको घेर लेगा। ये जो रोग इस दुनिया में आते हैं, इसी नाते आते हैं। कभी कभी हमारे शरीर में तत्वों की तन मात्रा का असंतुलन हो जाता है,
जब बैलेंस उनका खत्म होता, किसी तत्व की मात्रा बढ़ जाती, तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की व्याधियां दवाइयां दे करके जिस प्रकार के तत्वों की कमी या बेसी हो गई उसी को मेंटेन किया जाता है, तब आपकी बीमारी, आपके रोग दूर हो जाते हैं। चिकित्सा शास्त्र इसी पर आधारित है। इन 5 तत्वों में से जिस तत्व की कमी हो उस तत्व की पूर्ति के लिए भारत की आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति विश्व प्रसिद्ध थी। और ऐसे ऐसे वैद्यराज भारत में हुआ करते थे कि अगर इलाज कराने के लिए अपना झोला उठा करके चल देते थे तो जहाँ बीमार चाहे सैकड़ों कोस की दूरी पर हो, ठीक हो जाया करता था। ये भारत के चिकित्सा शास्त्र की बहुत बड़ी विशेषता थी। और केवल चिकित्सा शास्त्र में ही नहीं, हर प्रकार के क्षेत्र में भारत को पारंगत मार्तंडता यानी विश्व की गुरुता हासिल थी। इसीलिए इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया कह करके तमाम आक्रांता क्रम से इस धरती माता पर आते रहे और भारत भूमि को लूट लूट करके सोने की चिड़िया को निर्धन बनाते रहे। अनेक इतिहास भरे पड़े हैं, लेकिन जिस धरती पर मालिक की कृपा से उसके लोक की किरणें पड़ती, उसको कभी भी कोई नीचा, निर्धन या किसी मायने में पराजित नहीं कर सकता। प्रेमी भाई बहनों, शुरुआत में उस सत्पुरुष की धार सीधे काशी वाराणसी के एक विश्व प्रसिद्ध स्थान पर पड़ती थी। इसीलिए उस समय के ऋषि मुनियों ने उस धार का लाभ लेने के लिए वहां पर विश्व प्रसिद्ध चीज की स्थापना की थी, ताकि इसी बहाने लोग आवें और धूमधाम से आने वाली किरणों से संस्कारित हो जाएं और इस धरती पर आने से उनको लाभ मिले। बहुत महात्माओं ने काशी को अपना केंद्र बनाया। इसीलिए आदि संत कबीर साहब धूमधाम की किरण से वहीं पर उतरे, लहर तारा वाराणसी में। उसी जमीन को अपना केंद्र बना करके पूरे देश के अंदर फैली हुई कुरीतियों, फैली हुई परंपराओं, फैली हुई टेक को, पाखंड को खत्म करके सच्चे परमात्मा को प्राप्त करने की विद्या का प्रकाश फैलाया। यही वजह थी कि उनके बाद आने वाले तमाम महात्माओं को, चाहे वो दूसरी जगह पैदा हुए, लेकिन एक न एक दिन उनको काशी वाराणसी की धरती पर आना जरूर पड़ा। चाहे वो नानक जी रहे हों, पद यात्रा करके पहुँचे हों, चाहे वो स्वामी जी रहे हों, अपने हृदय अहीर के माध्यम से उसके जाने के बहाने पहुँचे हों। प्रेमियों, जाने का कोई न कोई बहाना होता है। हृदय नाम का अहीर उनकी सेवा में रहता था, वही सेवा करके सो जाता था। चरणों को दबाते सेवा करते करते रातों रात बीत जाती थी। उसकी भाव और भक्ति देख करके गुरु बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो करके उसके ऊपर दौलत की बरसात कर दी, उसका काम बना दिया। बहुत दिन बीत जाने के बाद उसने अर्ज किया, हमारा घर काशी में है, हमारे बच्चे परिवार सब काशी में रहते हैं, अगर इजाज़त हो जाए तो मैं 2-4 दिन घर घूमा। कहा कि ठीक है, तुम चले जाओ बेटा, चले जाओ। और वो बेचारा चला और राजापुर जमुना के किनारे बुंदेलखंड के चित्रकूट से 10 कोस की दूरी पर राजापुर से चल करके वो पहुंचा। लेकिन भगत क्या भगवान को याद करेगा? भगवान भक्त को याद करते हैं और इसीलिए भगवान भगत के बस में होते हैं। गोस्वामी जी महाराज
दिन रात उस अपने प्रेमी के लिए तड़पने लगे। कहते हैं हमारा चित हृदय में बासी, हम चल गए नगर काशी। अपने प्रेमी की याद करते करते कमंडल और सोटी उठा करके पैदल चल पड़े और काशी अपने प्रेमी के पास जाकर के पहुंचे। जब पूछने लगे तो लोगों ने बताया कि हाँ हम जानते हैं उस गली में रहता है, और दौड़ करके आया, चरणों में गिर गया। गुरु की अकूट कृपा हो गई जो अपने दर से चल करके मेरे दर पर आई और उनकी मौज मर्जी के मुताबिक अपने हाथ से पर्द कुटी बनाई, नदी के किनारे और वहीं डेरा डाल दिया। डेरा किस लिए डाला? उस समय की सांस्कृतिक राजधानी थी, पूरे विश्व में काशी के विद्वानों की धूम मची हुई थी और उनकी डींग चलती थी, डींग। सारी दुनिया उनके दर पर झुकती थी। एक से एक मठाधीश जिनकी पहुंच, शंकराचार्य उनके सामने आज के क्या, नैनू, श्यामा, माना, तकी मियाँ, फूलदास, रेवतीदास, कितने महात्मा सब अड्डा बना करके और सारी जनता को अपने अपने ढंग से नदिया एक घाट बहुतेरा कह करके फंसाए पड़े। अब उन्हें सबको बदलना था और सबकी टेक को खत्म करनी थी, सारे पाखंड को मिटाना था। इसलिए उन्होंने कारण पैदा किया, कारण पैदा करके हृदय को इतना पुख्ता किया कि जा मेरा संदेश लोगों में सुनाओ। और वो हिम्मती अनपढ़ गंवार लेकिन गुरु की शिक्षा से लबरेज, गुरु की विद्या से पारंगत और खुले आम डंका बजा करके गुरु की महिमा गाने लगा। जब गुरु की महिमा गाने लगा तो लोगों को विरोध हुआ और लोगों ने कहा कि ये गोसाई पंडित आकर के लोगों को भरमा रहा, न गंगा मानता, न जमुना मानता, न देवी मानता, न देवता मानता, न रामायण मानता, न गीता मानता, न कुरान मानता, न कुरान मानता। इसकी कोई खोज खबर ली जाए। लोगों ने क्या किया, कहा कि पता लगाओ उसके बाद जो है पास कौन रहता है, कौन आता जाता। एक आदमी ने कहा मैं जानता हूँ, मेरी गली में रहता है, हृदय नाम का एक अहीर है, तो रोज उनके यहाँ जाता है, तो चलो उसी से पूछा जाए। तो नैनू, श्यामा, माना, बड़े बड़े पंडित धुरंधार और तिलक चंदन लगाए और बोल अपने लिए चले उसके पास। कहा भाई ये बताओ कि तुम्हारे गुरुजी कौन ज्ञान बताते हैं? तो उसने लाधड़ाक बेहिसाब बताया कि संतों की महिमा दुनिया में कोई नहीं जान सकता। संत सबसे बड़ी शक्ति होते हैं, संतों की मुट्ठी में सारा पावर होता है। संत चाहे तो चुटकी बजाते लोगों की आंख खोल दे। दुनिया इस जो है टेक में फंसी हुई है, तीरथ व्रत में फंसी हुई, कर्म कांड में फंसी हुई, गंगा जमुना में फंसी हुई, और महात्मा चाहे तो सबको तुरंत परमात्मा का दर्शन करा दे। सुनते ही लोग आग बबूला हो गए और सुनकर मारन धाए और सब लोग एक से एक पांव ठेकारे, मौका मिल गया और छूट पीट करके उसको घायल कर दिया, जान से मारने की नौबत आ गई। तो एक तकी मियाँ नाम के जज से वो जा रहे थे कचहरी, तो कचहरी जाते जाते उन्होंने देखा कि ये झगड़ा कैसे हो रहा। बाग लगाम घोड़े की उन्होंने मोड़ दी और मोड़ करके ला करके खड़े हुए। तो कहा भाई कौन कौन जाति के तुम लोग, क्या झगड़ा हो रहा? तो नैनू बड़ा चालान पंडित था, उसने देखा कि ये तकी मियाँ जज साहब हैं, तो अगर इनसे हिंदू की बात करेंगे तो ये तो बिदक जाएंगे। उसने कहा हजूर ये देखिए, ये एक गुरु का चेला है और इस गुरु के चेले को देखिए, ये अज्ञान ज्ञान पढ़ा करके लोगों का रास्ता बिगाड़ दे रहा है, पौराणिक रास्ता खत्म कर दे रहा है। आप देखिए इसको, ये खुदा को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, नमाज को नहीं मानता, रसूल को नहीं मानता। तो तकी मियाँ ने जब मौका देखा तो कहा भाई बताओ
तो उसने यानी हृदय ही ने अब उनको भी वही पाठ पढ़ा दिया कि आप बताओ श्रीमान जी कि आप कहते हो कि सब में मोहम्मद का नूर बैठा हुआ है, सब में नूर मोहम्मद केरा, गला काट तुम पहियो मेरा, कहते हैं कि कहते हो सब में मोहम्मद मेरा, और रोजा नमाज सब रहते हो और बकरी काट काट करके खाते हो, तो क्या खुदा तुमको इससे खुश होगा? तो चोट तो लगी, लेकिन दो चार बातों में शास्त्रार्थ होने के बाद क्योंकि जज थे इसलिए उन्होंने कहा कि चेले के पीछे क्यों पड़े हो, चलो सब लोग इसके गुरु के पास चलते हैं और देखते हैं कि इनका गुरु कौन सा ज्ञान बताता है। इसकी कथा गुरु महाराज बहुत सुनाते थे, लंबी चौड़ी सुनाते थे, 3-3 घंटे सुनाया करते थे, क्योंकि उनके खुद की देखी हुई आंखों की घटना थी, आप बीती थी, इसलिए वो बिल्कुल उसी तरह बताते थे जैसे घटना। अब हम लोग तो इशारे इशारे में चर्चा करेंगे, लेकिन एक एक छोटे छोटे व्यवहार की बात गुरु महाराज बताते थे, क्योंकि आप बीती थी, उनके खुद के समय की थी। प्रेमी भाई बहनों, जब देखा गोसाई बाबा ने कि ये तो मामला गड़बड़ है, तो चौकी लगा दिया और चौकी से उतर करके सबका आदर सम्मान किया, ऊंची चौकी पर बैठा करके अपना जमीन पर चटाई पर बैठ गए। तो नहीं मामा छोड़ करके गदगद हो गए। इससे समझ लिए कि मुझको ऊंचा आसन देने का मतलब ये अपनी हार पहले। अब शास्त्रार्थ शुरू हुआ, एक एक बात का जब जवाब देते चले गए, सब पंडितों के होश फाकता चले गए, किताबों का प्रमाण, पुराणों का प्रमाण, भागवत का पुराण और बनी हुई जो है परिपाटी का जब प्रमाण देते देते तो सारे पंडित जो है लाजवाब, और अंत में चरणों की धूल ले करके अर्ज किया, हजूर अब मान गए कि आप जो है असली विद्या देने वाले। हम तो फंसे रहे और फंसे रह करके इसमें बड़े बड़े पंडित झुक गए चरणों में और अपनी वो महंत गिरी त्याग करके चरणों में पड़ गए। टकी मियाँ चरणों में गिर गए, फूलदास, नानक पंथी, रेवतीदास, मंगलदास, एक से एक चेले जो पगड़ी और सेली उतार करके फेंक दिए और आकर के गुरु के चरणों में बैठ गए। बड़ा शास्त्रार्थ किया। गोसाई बाबा ने उस सांस्कृतिक राजधानी में बने हुए महंतों के अड्डों को संत मत से जोड़ करके इतिहास में जो काम करके दिखाया कोई क्या कर सकता। लेकिन जब महात्मा दूसरे जन्म में बाजीराव पेशवा के बड़े भाई श्यामराव बन करके पैदा हुए, कारण बना करके बिठूर से क्यों अलग हुए जानते हैं? बाजीराव पेशवा पर आक्रमण हो गया, राज छिन गया, कन्नौज के राजा की मदद मांगने के लिए आया, वहाँ कैंप डाला। बिठूर में एक जलसा चल रहा था, उसी जगह पर उनका पुरोहित मेले में घूमने निकला। वहाँ एक पंडित और शूद्र में झगड़ा हो रहा था। मामला ये था कि पंडित कह रहा था कि तूने मेरे बगल में नहा करके और पानी की छींट मार दी, मेरा कपड़ा गंदा हो गया, मेरे पास दूसरी धोती नहीं, अब मैं कैसे पवित्र हूँ। इसी में झगड़ा चल रहा। उस समय श्यामराव यानी जो गोस्वामी जी दूसरे जन्म में आए थे, उन्होंने कहा पंडित जी एक बात मेरी मानोगे? कहा बताइए। कहा अपने ग्रंथों को तो आप प्रमाणित ग्रंथ मानते हैं? कह मानते हैं। कह ग्रंथों में जो बात लिखी है उसको मानोगे? कह बिल्कुल मानूंगा। कहा पंडित जी मुझको ये बताइए, आपके ग्रंथ कहते हैं कि जब सृष्टि में वर्ण की रचना होने लगी तो ये शूद्र विष्णु के पैरों से उत्पन्न किए गए। कहें बिल्कुल सत्य है। तो कहें श्रीमान जी ये गंगा ये भी तो विष्णु के चरणों से निकली है। जब दोनों की उत्पत्ति एक जगह, तो पंडित जी एक को पवित्र एक को अपवित्र क्यों मानते हो? पंडित जी निरुत्तर हो गए और वहाँ से खिसक लिए। इस वार्तालाप को उनका पुरोहित देख रहा था, भाग करके गया और बाजीराव से कहा भाई साहब आपके यहाँ पर हैं? कहा भाई साहब? अरे कहा हाँ। तुरंत दौड़ा और ले आया। दोनों भाइयों की मुलाकात हुई।
छोटे भाई ने बड़े भाई से अर्ज किया, आप गद्दी के असली मालिक हो, चलो लौट चलो, मेरा राज्य छिन गया। तो श्यामराव ने उनको यही कहा, मेरी दुनिया दूसरी हो गई, मेरा काम दूसरा हो गया, मेरा लक्ष्य दूसरा हो गया, मैं दूसरे काम में जीव जगाने में जुट गया, इसलिए जाओ, मैं इस राजा से मदद दिला देता हूँ और मालिक की कृपा हो जाएगी, तुम्हारा खोया हुआ राज्य मिल जाएगा। ये सब खेल महात्माओं के हुआ करते हैं। उन्होंने आशीर्वाद दे करके कन्नौज के राजा की सेना को साथ लगा दिया, जा कर के लड़ाई हुई और बाजीराव का छिना हुआ राज्य वापस मिल गया। और जब लोग जान गए कि ये तो बाजीराव पेशवा के बड़े भाई हैं और लोग उनके यहाँ दौड़ दौड़ करके आने लगे, तो अड्डा बदल करके हाथरस आ गए और हाथरस में अड्डा जमा करके गोसाई बाबा ने उसी नाम से, जिन्होंने आज उनकी घट रामायण लिखा तो पहले जन्म में था लेकिन छिपा दिया था, और दूसरे जन्म में उसको प्रकट किया, और प्रकट करके चूँकि वो मराठी के थे इसलिए मराठी शब्दों की अधिकता में लिखा था। अपने दादा गुरु के बड़े भाई और उनके गुरु स्वरूप स्वामी विष्णु दयाल शर्मा ने अपने गुरु गरीब साहब के चरणों में बैठ करके उस घट रामायण का वर्तमान रूप जो आया है ये अनुवाद करके लिखा, और जिस दिन इसको लिख करके उन्होंने अपने गुरु के चरणों में रखा, उसी दिन गुरु स्वामी गरीबदास जी महाराज ने कहा, बेटे तुम्हारी भक्ति पूरी हुई, तुम मेरे उस दर्जे के अधिकारी हो गए जिसके लिए दुनिया तरसती है। जाओ घर चले जाओ और जा करके जीवों को जगाने का काम करो, तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जाओ जीवों को जगाओ। चल करके आए और अलीगढ़ में अड्डा जमा करके सन 1938 तक अपना काम करते रहे। अरे प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज बताते थे कि अपने गुरु महाराज की कही हुई वचनवाणियों को दादा गुरु ने पूरे जीवन भर निर्वाह किया। अपने बड़े भाई को कभी बड़े भाई नहीं समझा, उनको गुरु रूप में अंगीकार किया और परमार्थ के इतिहास में एक अद्भुत संजोग बना करके गए कि एक ही माँ की कोखी के दो लाल परम संत गति को पहुँचे। एक सहजो भाई और दया भाई का इतिहास है, दोनों सगी बहनें परमार्थी बहने बन करके परमार्थ के उच्च गति को हासिल किया, और दूसरे अपने दादा गुरु के दोनों भाइयों का इतिहास, दोनों भाई परम गति को प्राप्त हुए। प्रेमी भाई बहनों, इस शरीर के तत्वों का उपयोग कर लो, तब ये शरीर भाग्यशाली, और अगर तत्वों का उपयोग नहीं किया तो ये अधम से अधम हो जाएगा। इसमें मिले अधिकार का उपयोग करो, ये भजन के वास्ते मिला हुआ है। भारत में लोग भजन के लिए घर क्यों छोड़ने दिए? एक चौपाई पकड़ करके उसमें लिखा था कि देह धरे कर ये फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। तो काम का अर्थ तो समझा नहीं। अब दुनिया का काम, दुनिया के लड़के बच्चे, दुनिया की गृहस्थी, दुनिया का गांव देश छोड़ करके सब भागने लगे, और भारत के अंदर अकर्मण्य वैराग्यवाद का जो प्रचलन चला उसने सारे देश के साधुओं को निकट्टू बना दिया। उद्योगी नहीं रहे, इनको त्याग पैदा हुआ था, इनके अंदर प्रभु के पाने की इच्छा जगी हुई थी, चले थे भगवान को पाने के लिए, लेकिन रास्ता बदल गया। योग साधने चले थे, भोग में फंस गए। जोग भोग दो तत्सरिता के, कैसे हो संयोग मिलन का। कभी जोग और भोग रूपी दो नदी के किनारे एक नहीं हो सकते। भारत के प्रकांड विद्वान साधु और त्यागी वीर तब होते जब अपना काम बना करके देश में प्रचार करके लोगों को शाकाहारी सदाचारी, लेकिन लोगों ने अपने कर्तव्य से अपना पतन कर लिया। जब अपना पतन कर लिया, साधुओं के कर्तव्य अच्छे नहीं रहे, तब जाकर के महापुरुष को अनपढ़ गंवार लोगों को साधु बनाने की जरूरत पड़ी। साधु किसको कहते हैं? तिलक चंदन का नहीं, छापा का नाम नहीं, हिंदी उर्दू अंग्रेजी का नाम नहीं। एक एक चौपाई पर 21 दिन तक
प्रवचन करना नहीं, ये शब्दों का जाल है, इसको साधु नहीं कहते। साधु नाम उसका जिसने अपने परमात्मा को जीते जी प्राप्त कर लिया। साधु नाम उसका जिसने अपनी दिव्य दृष्टि को खोल दिया। साधु नाम उसका जिसने अपने इंद्रियों को, मन को साध लिया। और साधु नाम उसका जो अपने मन को, डोरी को खींच करके जीवात्मा के इस आँख को एकाग्र करके और अंदर की ओर चला जाता है। साधु नाम उसका जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से विरक्त, दुनिया की इच्छाओं से अलग। साधु नाम उसका जो अपने गुरु की महिमा सुनाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। साधु नाम उसका जो जीवों के कल्याण के लिए अपनी टेक को खत्म कर दे और जीवों का बेड़ा पार करने का जतन करे। साधु नाम इसका नहीं कि साधु नाम अपनी पूजा करावे, साधु नाम अपना गुणगान करावे। साधु नाम, अरे भाई, अगर साधु साधक बन जाएगा, परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, तो मुक्ति के नाम पर कुंभ के मौके पर तलवारें खींच करके लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। आप विचार कीजिए, जिन स्थानों पर, जिन मठों में आप आत्मा के कल्याण की चिंता लेकर के, इच्छा लेकर के जाते हो, वो सब लोग कुंभ के मौके पर इस अखाड़े की उस अखाड़े से तलवारें चलती कि पहले हम स्नान करेंगे। क्या रीति है कि जो पहले स्नान करता है सीधे मुक्ति पर वही जाता है, मुक्त हो जाता है, तो पहले मेरा अखाड़ा स्नान करेगा। अरे इसका मतलब आप किस बात के साधु? आज तक आपको मुक्ति नहीं मिली, मुक्ति के लिए तलवारें खून खच्चर करने पर उतारू हो। इसलिए गुरु महाराज ने ऐसे साधुओं के लिए अपील की थी। भारत के साधु महात्मा सचेत हो जाएं। मैं धर्माचार्यों से नम्र निवेदन करता हूँ कि धर्म की स्थापना देश में हुई है, उसकी गरिमा गौरव को बरकरार रखें, अपने आचरण को इतना शुद्ध पवित्र रखें कि किसी की अंगुली न उठने पावे। अगर साधुओं की महिमा खत्म हो गई तो भारत जैसे अध्यात्मवादी देश की महिमा गर्त में डूब जाएगी। सरजू महारानी की महिमा, गंगा माता की महिमा बरकरार रखिए। अगर आपने इनकी मर्यादा को खंडित कर दिया तो भारत में धर्म का अस्तित्व खतरे पर हो जाएगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐ साधुओं, मठों, कंदराओं और गुफाओं में बैठने की जरूरत नहीं है। उठो साधुओं, अब जगत को जगा दो, इन्हें प्रेम भक्ति का मार्ग दिखा दो। ऐ साधुओं, अगर तुम अपना झंडा लेकर के, धर्म का झंडा लेकर के निकल जाओ, एक एक गांव को जगाने का काम कर लो, तो 6 करोड़ साधुओं के पल्ले एक एक गांव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब साधु इस अपील पर जगाने में नाकामयाब रहे, तब गुरु महाराज ने आपको तैयार किया, सतयुगी साधु बना करके तैयार किया, साधना में पारंगत बना करके तैयार किया। आज उन्हीं साधुओं को पूज्य महाराज जी पटल पर ला करके आपको अर्जुन बनाना चाहते हैं, आपके हाथों में धनुष बाण पकड़ा करके जस देना चाहते हैं। कोई काम आपके बलबूते नहीं होगा, लेकिन महापुरुष की संकल्प शक्ति काम करती है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। कृष्ण भगवान थे, लीलाधर थे, वो 14 कला के अवतार लेकर के आए थे। राम 12 कला के अवतार थे और महात्मा अनंत कला के अवतार होते हैं। अनंत कला के अवतार का निमित्त अवतार से कोई मेल नहीं होता है। अब आप समझिए, 12-14 से अनंत में कितना फर्क होता है। जितना 12-14 और अनंत में फर्क होता, उतना निमित्त और नित्य अवतार में फर्क होता। प्रेमी भाई बहनों, लोगों को जब देखा कि ये सदाचार के प्रचार में नहीं निकल पा रहे, लोगों को अच्छा मार्ग, तब आपके हाथ में झंडा धर्म का पकड़ा करके और आवाहन कर दिया, एक एक गांव गोद लो,
एक एक गांव के लोगों को जगाओ। आप अगर जगा दोगे, ऐ प्रेमी भाई बहनों, आपका इतिहास बनेगा, लेकिन मनमानी मत करना। अगर मनमानी करोगे तो धोखा खा जाओगे। अर्जुन संशय में रहा, इसलिए धोखा खा गया। संशय मत करना, शंका संदेह ले डूबेगी। अर्जुन संशय में रहा। अर्जुन से कहा कृष्ण ने, अर्जुन उतर करके रथ से कूद जाओ। कहा भगवान पहले आप कूदो तब मैं कूदूंगा। कहा जिद मत कर अर्जुन, हठ मत कर, मेरी बात को मान, नहीं तो धोखा खा जाएगा। कूद पहले रथ से। जब इतना सख्त लहजे में कहा तो कूद गया। जैसे कूदा तैसे कृष्ण रथ से कूद गए और कूदते ही रथ में आग लग गई। और अरे अर्जुन फक रह गया। कहा ये क्या महाराज? कहा ये मेरी योग माया काम कर रही थी। मेरी योग माया के हटते ही ये सब तुम्हारी रक्षा योग माया कर रही थी। सब योग माया का काम है। तो बात समझ में नहीं आई। मौके पर डींग मारने लगी, मैंने इनको मारा, मैंने उसको मारा, मैंने फलाने को मारा, मैंने उनकी गर्दन काट दी, उनको तीर। सब लोग भागने लगे। तो कृष्ण ने कहा कि अच्छी बात, इनका अहंकार चूर चूर करना चाहिए। तो कहा कि ऐसा करो, आप लोग उसके पास जाओ जिसने सारा महाभारत देखा। तो बर्बरीक नाम का जो है एक, उसका गर्दन काट करके और उसकी इच्छा पर, अंतिम इच्छा जब पूछा तो उसने कहा कि मैं पूरा महाभारत देखना चाहता हूँ। उसको फिर ले जा करके कृष्ण ने एक ऊंचे पेड़ पर रख दिया था। उसने सारा महाभारत देखा। कहा सब लोग चले जाओ बर्बरीक के पास। वैसे आजकल बर्बरीक वाला स्थान जो है खाटू श्याम में राजस्थान में बना है। अब कहाँ रखे थे ये तो कृष्ण भगवान जाने, लेकिन यादगार बना करके लोग वहाँ हैं। आज भी खाटू श्याम का दर्शन करने देश के विभिन्न कोनों से लोग जाते हैं और उस चीज़ की यादगार निशानी बनाए हुए हैं। बर्बरीक के पास जा करके सब योद्धाओं ने पूछा, बर्बरीक ये बताओ तुमने पूरा महाभारत देखा? कहा कि देखा। कहा ये बताओ किसने किसको मारा? चुप रहा। फिर पूछा अरे बताओ किसने किसको मारा? कहा मैंने तो यहाँ से जो देखा किसी ने किसी को नहीं मारा। सब धनुष बाण लिए बुत की तरह से, मूर्ति की तरह खड़े थे। एक चक्र सुदर्शन पूरे महाभारत में चल रहा था और तीर के आगे चल चल करके वही सबका गर्दन काट रहा था। सबकी मूड़ी लटक गई, सबका अहंकार घमंड चूर चूर हो गया। आए प्रेमी भाई बहनों, आपको उपदेशक बना करके, आपको पाती दूत बना करके, आपको संदेश वाहक बना करके अगर जगाने के लिए गांव में भेजा जाए तो अर्जुन की तरह से अपने अहंकार को मत समझना कि मैंने तीर मार दिया, इतने लोगों को जगा करके बस ले आए। ये आपका काम नहीं है, ये दया का खेल है। लेकिन दया का लाभ लेने के लिए आपको गांव में जाना पड़ेगा। ये समझ करके मत बैठ जाना कि जब हमको कुछ नहीं करना तो दया अपना काम कर लेगी। तो अर्जुन क्यों तैयार किया गया? ग्वाल बाल क्यों तैयार किए गए? बंदर भालू क्यों तैयार किए गए? जस लेने के लिए, इतिहास बनाने के लिए और भविष्य में लोग भक्तों की पूजा करते रहें, इसलिए तैयार किए गए। आपको भी इतिहास रचना है, इसलिए गांव में जाने से चूकना मत। अपना काम आप करो, बाकी गुरु महाराज अपना काम करेंगे, महाराज जी अपना काम करेंगे। तो गांव गोद ले करके लगातार जुटे रहो। ये जगा दो मेहनत करके, इसमें आलस मत करो। आलस करोगे तमाम इतिहास के बंदे चूक गए, आप भी चूक जाओगे। इसलिए गुरु के आदेश में कतई कोई हिला वाली नहीं। 24 घंटे में रोज 2 घंटा गांव में समय दो, तब जनता जागेगी, तब लोगों में भाव पैदा होगा। और आप शून्य मुन्न जा करके बैठ गए तो फिर आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। अपना कर्तव्य समझो। आपका अवतार केवल गुरु के काम करने के लिए हुआ है। आपको लड़का बच्चा पैदा करने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए, घर मकान बनाने के लिए, पढ़ाई लिखाई करा करके बच्चों को नौकरी कराने के लिए नहीं। आप उतारे गए जीव हो, महापुरुष अपने साथ लेकर के उतरे हैं। और अगर
अपने कर्तव्य को आप भूल जाओगे तो इतिहास में नाम डूब जाएगा, और जो कर्तव्य से चूक जाता है उसकी नाव भवसागर में चली जाती है। इसलिए जिस काम के लिए उतारे गए हो उस काम को करो, नहीं तो आपसे काम उनको लेना है, चाहे जैसे लेंगे, इस जन्म में ना सही अगले जन्म में, अगले जन्म में ना सही अगले जन्म में लेंगे आपसे ही, तो क्यों ना इसी जन्म में मिल करके कर लिया जाए, इसी जन्म में अपना काम। अब वो समय नहीं है, महात्मा 4 जन्म में पार करते थे लोगों को जब पकड़ते थे। पहले जन्म में गुरुभक्ति कराते थे, रगड़ा करके सेवा कराते थे, शरीर के तार तार हो जाते थे, तेल निकल जाता था। दूसरे जन्म में सेवा कराते कराते आखिरी वक्त में नामदान देते थे, तीसरे जन्म में मुक्ति पद तक ले जाते थे, और चौथे जन्म में सतलोक पहुंचाते थे। नजीर है किताबों में, पहले जन्म गुरुभक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसर जन्म में मुक्ति पद, चौथे में निर्धाम। अपने गुरु महाराज 4 जन्म का नहीं, 1 जन्म का वादा करके गए कि तुम करने लगो तो 1 जन्म में तुम्हारी जीवात्मा को यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया जाए। लेकिन करनी आती नहीं, कर्म आता नहीं, शऊर आते नहीं, गुण ग्रहण नहीं करते, बुराइयों में जकड़े हुए बार बार भोग और इंद्रियों के पीछे अपने कर्तव्य को भूल जाते हो। इसलिए अपने शरीर का समय देखो, तत्वों का महत्व देखो, और तत्वों को तत्वों में मिला करके एक कर दो प्रेमियों, परमात्मा में मिल करके उसी का रूप हो जाओ। ये साधना जल्दी करो, अगर इसमें देर किया तो काल भगवान पकड़ करके ले करके चले जाएंगे। तो जैसे कसाई बकरी को ले जाता और वो बिल्कुल सकड़ी हुई वहाँ जाती और कटते लोगों को देखती, इसी तरह से आप भी लोगों को देखोगे दबादाब उसके मुंह में सारी इस सृष्टि चली जा रही है, खाए जा रहा, लाख जीव करे आहारा, 1-1 लाख जीवों को रोज खा रहा है। इसी बात को समझाने के लिए तो महापुरुषों ने कहा कि माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लियो काल हमारी बात। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गों। कुछ झोली में भरे, कुछ मुख में चबाते जा रहा, आपको भी चबा। काल मनमुखों को और गलत ऐमाल वालों को जरूर चबाएगा। रक्षा किसकी होगी? गुरुमुख की रक्षा होगी, जो अपने गुरु की बात को मानेगा। आप गुरु महाराज के, दादा गुरु के भंडारे का सत्संग याद करिए। महाराज जी ने पूरा सत्संग गुरु पर किया था और यही याद कराया था कि गुरु को आगे रखो। सूरदास ने यही कहा है कि सूर काल व्याल से सोई बचे, जो गुरु का ध्यान धरे, सूरदास हरि की ये लीला तारे हुनाई करे। ऐ प्रेमी भाई बहनों, काल का जब डंका बजेगा तो केवल गुरु मुख लोग बचेंगे, गुरु की बात मानने वाले बचेंगे। बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा, बचेगा साधु जन कोई, जो सत्य से लौ लगाएगा। कोई साधु बचेगा जो सत्य से, परमात्मा के भजन से लौ यानी प्रेम लगाएगा। बचेगा साधु जिसने इंद्रियों को साध रखा है, बहिर्मुख इंद्रियों का दास अपना सब लुटाएगा। इंद्रियों के बाहरी दरवाजे पर चलने वाले ये सबको चबाएगा। इसलिए वक्त है, समय है, समझाया जा रहा, इंद्रियों के दरवाजों पर चलना बंद करो और सत्य के दरवाजे की ओर चलो। ऐ प्रेमी भाई बहनों, वक्त आ रहा है कि आप बचेंगे वे, भरोसा जिनको मेहनत की कमाई का। अब समझ लीजिए, जिसको अपनी मेहनत की कमाई का भरोसा, वही बचेंगे। बाकी और सब लोगों को काल चबा जाएगा। बचेगा अब न अन्यायी, जो जीवों को सताएगा। ये सब लोग लील लिए जाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मांस खोरों व मदिरा पान करने वालों सुन लेना, तुम्हारा मांस
अब कोई गीध कौवे न खाएगा। जब लाशों पर लाशों का नजारा होगा तो कितने गीध कौवे मिलेंगे, लाशें पड़ी सड़ेगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे नहीं। यार जमाना बदलेगा, कहाँ जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। वक्त आ रहा है, बदलाव होगा और परिवर्तन की उस आंधी में जो गुरुमुख होंगे, गुरु को याद करने वाले बंदे, गुरु को अपना मानने वाले, गुरु के आदेश पर चलने वाले, गुरु के वचन को पालन करने वाले, गुरु के मिशन में अपनी सेवा देने वाले, वही बचेंगे। बाकी सब इधर उधर से लूट लिए जाएंगे। इसलिए समय है, गुरु बचाने आए, बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बचाने वाला पा करके क्यों भटकने कोई जाएगा। अगर आप बचाने वाला मिल गया तो इधर उधर मत भटको, गुरु की पूजा। आज रास्ता मिलेगा नाम दान का, प्रभु के पाने का, जीवन की अनमोल दौलत का। पूज्य महाराज जी 8 बजे से मौज मर्जी से बांटते हैं रोज। आज भी मिलेगा। आप जितने नए लोग आए हुए हो वो सब लोग 8 बजे से थोड़ा पहले ही पहुंच जाना, क्योंकि बाड़ी छूटनी नहीं चाहिए। पूज्य महाराज जी 8 बजे से शुरू कर देते हैं। आप 7:15 बजे तक, 7:30 बजे तक पहुंच करके अड्डा ले लो, आसन ले लो और वहाँ पहुंच करके एक काउंटर पर रसीदें कटेंगी, आप कटा लीजिएगा नामदानी सेवादानी की। ये आज नया जन्म आपका होने जा रहा है, इसी को दोबारा जन्म कहते हैं। एक बार माता के गर्भ से पैदा हुए, एक बार दूसरी बार गुरु से नामदान मिलने का, आत्मा की वो विद्या मिलने का मौका, जिससे आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। आज द्विजन्मा संस्कार आपका होगा, गुरु महाराज की कृपा हो जाएगी। इसलिए आप उस वस्तु को पाने के लिए बिल्कुल सचेत होकर के सुनिएगा। 2 घंटे का सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा होगा, उतनी देर तक एक निष्ठ बैठिएगा, उठिएगा नहीं, बातचीत मत करिएगा, मोबाइलों को स्विच ऑफ कर दीजिएगा, सीधे महाराज जी की नज़रों में देखिएगा। इधर उधर मत देखना कि पड़ोसी क्या कर रहा। अगर पड़ोसी को देखने दे ध्यान भटक गया तो असली निशाना चूक जाएगा। इसलिए भक्ति को करने वालों को अपना निशाना एक करना चाहिए। एक टक चंदा चकोर की तरह महाराज जी की आंखों में देखना। अगर 2 घंटे में 1 सेकंड के लिए भी उनकी आंख आपकी आंख से मिल गई तो रूह का कल्याण, जीव का कल्याण निश्चित है। आप टकटकी लगा करके उनकी आंखों में देखिएगा। ये संत मत है, इसमें पैरों पर झुक करके ऐसे प्रणाम करना, ये आपको दया से दूर ले जाता है। सीखो, दृष्टि का प्रणाम असली प्रणाम है। अब जब महापुरुष के आगे जाओगे और उनके चरणों में ऐसे सिर नीचे करके आँख आपकी नीची, तो क्या दया मिलेगी। महात्मा की आँखों से दया निकलती है। और जब ऐसे ऊपर ताक करके उनको प्रणाम करोगे, आँखों में आँख मिलाकर, तब आपको दया मिलेगी। गफलत में मत रहो, किसी संकोच में मत रहो कि महाराज जी के पैरों पर नहीं झुकेंगे तो महाराज जी खुश नहीं होंगे। महाराज जी असली प्रणाम को चाहते हैं, करो। आप अध्यात्मवादी बनो, संत मत के सच्चे सिपाही बनो और गुरु के सच्चे बंदे बनो और आंखों में प्रणाम करना सीखो। जब इधर सीख जाओगे तो सुमिरन ध्यान भजन में जब गुरु का रूप आएगा तो उसमें भी दृष्टि प्रणाम होगी। वहाँ बैठ करके ये झुक करके मूड़ी लटका करके प्रणाम नहीं करना, दृष्टि प्रणाम से दया मिलती है। इसलिए एक एक चीज़ सीखा करके रसीदें कटा लीजिएगा और समय से पहुँचाइएगा। कोई त्रुटि हुई हो तो माफ़ करिएगा। और जो सेवा कार्य चल रहे हैं अपने अपने सेवा कार्यों में लगिए। नए लोगों को लेकर के जो पुराने लोग आए हैं वो भी पीछे बैठ करके अपनी खुराक ले लेंगे। जो जंग आपके ऊपर लग रही है उसको छुड़ा लीजिएगा और आश्रम पर रहिएगा। तो तमाम मंदिर है, गौशाला है, नंदीशाला है, गुरु महाराज का ये दरबार कुटिया है और पूजा घर है। उधर जो है नई कुटिया महाराज जी की है, निर्वाणाधीन अस्पताल है। ये सब खूब टहल करके देखिएगा और लोगों को बताइएगा कि गुरु महाराज के जाने के बाद पूज्य महाराज जी ने कितना संकल्प लेकर के आश्रम की बगिया को कैसे सजाया है और मिशन को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। काम वही करता है जिसको गुरु
बैठा करके जाते, इशारा करके जाते हैं। आप अभी समझोगे नहीं। सन 1972 की गुरु महाराज की वाणी है, मैं कोई भगवान नहीं, मैं तो आवाज़ लगाने आया कि भगवान आ रहा है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। वाल्मीकि ने कभी नहीं कहा कि मैं राम हूँ। उन्होंने 10,000 वर्ष पहले डंका पीट करके बता दिया कि राम आने वाले हैं, ये लीलाएं करेंगे। ऋषि मुनियों ने कृष्ण के आने के पहले सारी लीला का वर्णन कर दिया, आकाशवाणी से कह दिया कि वो भगवान आने वाला है। मैं कोई भगवान नहीं, लेकिन जिसको भगवान बनना है वो आगे आ रहा है, और वो इतना सक्षम होगा, इतना शक्तिमान होगा, अकेले दम पर अध्यात्म, धर्म और राजनीति के महंतों की अकल को ठीक कर देगा। इतना जालिम होगा कि अच्छों के लिए बहुत अच्छा और बुरों के लिए बहुत बुरा होगा। है प्रेमी भाई बहनों, अच्छे बन जाओ, आने वो ताकत आपके लिए बहुत अच्छी, लेकिन अगर बुरे रहोगे तो समझ लीजिए बहुत बुरा वक्त आपके लिए आएगा। वक्त आ रहा है। गुरु महाराज इशारा करते थे। हमारे दो दाहोद के एक प्रेमी पृथ्वी सिंह प्रसाद अब नहीं रहे, मालिक को प्यारे हो गए। एक बार गुरु महाराज के पास बैठे और बस चर्चा हो रही थी सत्संग की, संगत की, सेवा की। बीच में गुरु महाराज ने मौज में आकर के कहा, अरे पृथ्वी सिंह, ये बताओ, मैं ये दाढ़ी काली करके आ जाऊं तो तुम मुझे पहचान लोगे? उन्होंने कहा कि हजूर, हम आज तक आपको नहीं पहचान पाए। हजूर, हम क्या पहचान पाएंगे? हम नाचेत जीव आपकी पहचान कैसे कर सकते? हुजूर, हमारे बस का नहीं, लेकिन इतनी प्रार्थना जरूर, हम ऐसे वैसे जैसे भी हैं आपके हैं हुजूर, मुझे चरणों में लगाए रखिएगा। और गुरु महाराज के जाने के बाद जब आते थे तो रो रो करके संगत के सामने यही बताते थे कि हम गुरु महाराज का इशारा नहीं समझ पाए कि गुरु महाराज खुद अपनी दाढ़ी को काली करके आकर के हमारे बीच में मौजूद होते हैं और खुद अपना काम पूरा कर रहे हैं। किसी मुगालते में मत रहना, दरवाजे पर बैठोगे, तड़प और विरह से रोगे, फाटक खुलेगा, दया का द्वार खुलते ही जब आपको अंदर में चलोगे तब इस चीज का बोध होगा। बाहर से नहीं पहचान कर सकते आप, इसलिए कोशिश करो, जल्दी से दया का द्वार खोलो। वो तड़प और विरह से खुलेगा, रोने से खुलेगा, चिल्लाने से खुलेगा, आंसू गिराने से खुलेगा, भूखे रह करके पुकार लगाने से खुलेगा। ऐसो इसरत से नहीं खुलेगा, आलसपने से नहीं खुलेगा, इधर उधर ताकने से नहीं खुलेगा, गुरु की आस्था त्याग करके दूसरे लोगों को गुरु के रूप में देखने से नहीं बनेगा। इसलिए बने तो सतगुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर, स्वामी बने जो और से वह बने पर दूर। काम आपका सतगुरु से बनेगा, इसलिए लगन लगाओ सतगुरु से, आदेश बजाओ सतगुरु से, मिशन को आगे बढ़ाओ सतगुरु के, और गुरु महाराज की वाणियों को सुना करके सारे दुनिया को जय गुरुदेव मैं कर दो। ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर गुरु महाराज दे करके गए हैं, और अगर इसमें चूक गए तो फिर आप जानो, आपका काम जाने। हम तो केवल प्रेरणा दे सकते, प्रार्थना कर सकते। सब लोग बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव, प्रभु का जागृत नाम, जय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी रहना है। और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना